महादेव साथियों, कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं पशुपतिनाथ के पूजन की जो सुबह की विधि होती है, वो पूजन हम आपको कम से कम सामग्री के साथ में करके दिखाने वाले हैं। दरअसल साथियों, आज हमारा पशुपतिनाथ का व्रत है, तो जिस विधि के साथ में हम पूजन करते हैं वही आपको बताने वाले हैं। और जिस विधि से हम पूजन करते हैं वो उस विधि से हम पहले भी 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर चुके हैं और हमें उसका संपूर्ण फल मिला है, इसलिए हम आपके साथ में इस विधि को शेयर कर रहे हैं। तो जिस सामग्री से करते हैं वो भी आपको बताते जाएंगे, जिन नियमों का ध्यान रखते हुए करते हैं वो भी बताते जाएंगे। जो पशुपतिनाथ के व्रत के विषय में नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये 5 सोमवार को किए जाने वाला इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति व्रत है, जो कि महादेव के लिए किया जाता है। तो देखिए साथियों, हमने जिस तरह से आपको आसन बिछा के दिखाया, आपको अपना आसन अपने घर से लेकर जाना है, किसी दूसरे के आसन पर बैठकर पूजन नहीं करनी है। ये सारे नियम है पशुपतिनाथ व्रत के, क्योंकि ये विशेष मनोकामना पूर्ति व्रत है। इसमें कोई विशेष सामग्री नहीं लगती है, लेकिन नियम पूरे हमको ध्यान रखने होते हैं, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यथासंभव आप मंदिर जब जाएं तो सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ों को आप हटा दें, मतलब उनकी सफाई कर दें। अगर बहुत ज़्यादा सामग्री चढ़ी हुई है और आप कर पा रहे हैं तो पहले आप हटा दें, और उसके बाद में फिर हमको जल अर्पित करना होता है। इसके बाद हम अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और चीनी, ये सब चीज़ें मिलाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों का अलग अलग भी अभिषेक किया जा सकता है, अगर आप अभिषेक की विधि जानते हैं तो। और आपने जब अभिषेक कर दिया उसके बाद में आपको शुद्ध जल से फिर से स्नान कराना होता है, मतलब पूर्ण तरह से शिवलिंग में सफाई हो जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि दूध दही लगा हुआ है या फिर घी लगा हुआ है, चिकनाई लगी हुई है, आप उसी पे श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार इस तरह से नहीं होगा। आपको पूर्णतः सफाई पहले कर लेनी है। और हमने आपको बताया कि जब आप मंदिर गए हैं तो फिर प्रयास करें कि मंदिर की सफाई पहले कर लें, उसके बाद फिर पूजन करें। चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप सफाई कर रहे हैं, कोई श्रृंगार कर रहा है तो उसे ना रोकें, और अगर जब आप पूजन करने बैठे कोई दूसरा सफाई करने लगे तो उसको भी नहीं टोकना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब हमने अच्छे से सफाई कर ली है, उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार करने के लिए हम चंदन का उपयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो आप अष्टगंध से भी कर सकते हैं, पीला या लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, जो चंदन हो आप वो ले सकते हैं, या फिर साधारण आप अष्टगंध से भी कर सकते हैं। महादेव पे हल्दी नहीं चढ़ती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप त्रिपुंड लगा लीजिए। जिस तरह से आपको उनका श्रृंगार करना आता है यथासंभव आप उनका श्रृंगार अच्छे से अच्छा करिए। और उसके बाद में हमको कुछ महादेव की प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे भस्म है, अबीर, गुलाल, ये भी हमें अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो कोई समस्या नहीं, अगर है तो आप बिल्कुल उन्हें अर्पित करिए। और जो भी आप सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी अर्पित करेंगे अपनी थाली में से, उसमें से शाम के लिए ज़रूर बचा लीजिएगा। देखिए, अब अबीर और गुलाल भी हमने चढ़ा दिया, और उसके बाद में हम जो भी चढ़ा रहे हैं वो चीज़ें हम यहाँ गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर और अशोक सुंदरी पे भी चढ़ाते जाएंगे, और माता रानी के हस्तकमल के पे भी हमको अर्पित करना है। उसके बाद कुछ प्रिय चीज़ें और भी होती हैं महादेव की, जो कि हम अर्पित कर सकते हैं, जैसे हरा मूंग, लौंग, काली मिर्च, काला वाला तिल, और उसके बाद में अक्षत। ये कुछ प्रिय चीज़ें होती हैं जो हमको अर्पित करना चाहिए। अक्षत आप पूरा खड़ा दाना लीजिएगा, टूटा फूटा नहीं चढ़ाइएगा। और जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो एक ही जगह पर बैठ के चढ़ाइएगा, उठने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना हाथ आगे जाता है उतना ही आराम से चढ़ाते जाना है। और इसके बाद में माता रानी का हस्तकमल पे आपको रोली और सिंदूर अर्पित करना है। महादेव पे नहीं अर्पित किया जाता। देख लीजिए आप कहाँ माता रानी का हस्तकमल है, जहाँ हम लगा रहे हैं वही माता रानी का हस्तकमल है। यहाँ पर आप रोली और सिंदूर चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में अक्षत अर्पित कर देंगे। आप पुष्प और बेलपत्र आपको अर्पित करनी है। तो महादेव के प्रिय पुष्प जो होते हैं वो सफ़ेद और पीले कलर के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केतकी का फूल मत चढ़ाइएगा, वो भी सफ़ेद होता है, वो महादेव को नहीं चढ़ता है। तो जो भी आप पुष्प चढ़ा रहे हैं वो भी आपको गणेश जी पे, कार्तिकेय जी पे, माता रानी के हस्तकमल पे और माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करते जाना है। सभी जगह आप अर्पित करेंगे, देख पा रहे होंगे आप, जैसे हम आपको अर्पित करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही अर्पित करते चले जाना है। और अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो फिर आप महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर दोबारा भी अर्पित कर सकते हैं। जो उनके पास फूल वगैरह रखे हुए हैं उन्हें भी आप धोकर दोबारा उनका श्रृंगार कर सकते हैं। ये आराम से किया जा सकता है, लेकिन किसी और की थाली से कुछ और मत लीजिएगा। यदि बाई चांस यदि आप कोई चीज़ भूल जाते हैं या कोई चीज़ छूट जाती है घर पे या आपके पास नहीं है, तो फिर आप किसी दूसरे की थाली से लेकर आप कुछ भी अर्पित नहीं करेंगे। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज हमारे पास जनेऊ नहीं था, इसलिए हमने कलावे को ही 7 बार लपेट के महादेव को अर्पित कर दिया है। अब हम प्रसाद जैसे आपको चढ़ा के दिखा रहे हैं, बेलपत्र के ऊपर रखकर आपके पास यथासंभव जो भी प्रसादी के रूप में हो, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, काजू किशमिश बादाम, या फिर ऋतु फल ले लीजिए।
हमने दोनों चीज़ें रखी हैं, लेकिन आप जो भी अर्पित करेंगे प्रसाद स्वरूप उसको महादेव पर रखना नहीं है। मतलब लोग जो हस्तकमल पर रख देते हैं वो नहीं करना है आपको। जिस तरह से हमने सामने बेलपत्र के ऊपर रख के दिखाया, आपको बिल्कुल वैसा ही रखना है। आप नारियल वगैरह भी अर्पित लास्ट वाले व्रत में करेंगे तो भी उसे आपको यहाँ हस्तकमल पे नहीं रखना है। ना करने के बाद हम महादेव की आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप चाहें तो घी का दीपक बना के लेके जा सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। हमने दोनों चीज़ें एक साथ रख ली है। और आरती करने के बाद में आप जब आरती दे देंगे तो दीपक को नीचे मत रखिएगा, फूलों का आसन देते हुए फिर आपको दीपक रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और सबसे अंत में हम फिर शमी पत्र अर्पित करेंगे। शमी पत्र बीच में अर्पित मत कीजिएगा, बीच में अर्पित नहीं किया जाता है। शमी पत्र हमारी पूजा को पूर्ण करने के लिए अर्पित किया जाता है, इसलिए सबसे अंत में हमको शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। और अभी हम दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं, देख लीजिए आप। दक्षिणा भी हमने नीचे रखी है, हमको ऊपर नहीं रखना है। शिवलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं रखा जाता है। और अब देख लीजिए हमारी पूजा पूर्ण हो गई है, तो हमने शमी पत्र अर्पित कर दिया है। हम जो कुछ भी अर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पशुपति नाथ का ध्यान करते हुए अर्पित करेंगे। और सबसे अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को वो स्वीकार करें। हम हर व्रत में हमको मनोकामना बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले व्रत में और अंत वाले व्रत में अपनी मनोकामना को बोला जाता है। और हमारे मंदिर में शिवलिंग के पास नंदी बाबा नहीं बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी पूजन हम बाहर आके कर रहे हैं। इस थाली से जो हम थाली लगा कर लेकर आए उससे नंदी बाबा की और महादेव की ही पूजन होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और किसी देवी देवता की पूजन आप नहीं करेंगे। नंदी बाबा यदि आपके मंदिर में शिवलिंग के पास में बैठे हुए हैं तो आप साथ साथ उनकी भी पूजन करते जाइए। हमको अलग से करना पड़ती है क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं। जैसे पूजन हमने महादेव की थी उसी विधि से ही हम नंदी बाबा की भी पूजन करते जाएंगे। बस विशेष चीज़ का ध्यान रखेंगे, पूजन की सामग्री कम नहीं पड़ना चाहिए। शाम को भी हमको इसी थाली से ही पूजन करनी है। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आपको पशुपतिनाथ की पूजन जो होती है उसके करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी नई और पूजा पाठ की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण। आशीष।